ओह, कहाँ है? कहाँ है? आप वहाँ ढूंढिए ना, मैं यहाँ ढूंढ रही हूँ ना। मारती क्यों? अरे कहाँ है इनविटेशन कार्ड? पता चले पार्टी खत्म हो गई तब मैं वहाँ पहुँच रही हूँ। अरे कमाल है, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुम्हारी लेट होने के लिए हम कसूरवार हैं। और नहीं तो क्या, इतनी देर से कह रही हूँ कि कार्ड ढूंढो, एड्रेस नहीं मिलेगा तो पहुँचूंगी कैसे मैं? अरे पिछले 2 घंटे से मेकअप कर रही थी। क्या? मेरा मतलब है 2 घंटे से तुम मेकअप कर रही थी, उससे पहले तुम कार्ड तो ढूंढ सकती थी ना। देखो डार्लिंग, तुम मेकअप के बगैर पार्टी जा सकती हो, लेकिन वो कार्ड एड्रेस के बगैर पार्टी कैसे जा सकती हो तुम? मेकअप कार्ड मिल गया। मेकअप सामान के नीचे। अरे वाह 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 वाह, आराम से इम्पोर्टेड सामान है, अमेरिका से आया है। ये बता रही हो? मिल गया। हाँ ये देखो, एक मिनट। हाँ ये देखो, ये एड्रेस ऐसे समझाइए ताकि मैं सीधे वहां पहुंच जाऊं। मुश्किल है लेकिन समझाता हूँ। क्या लिखा है ये? हार्बर हॉल, सैंटा क्रूज चर्च, खारवे। सिंपल है। आपके लिए, मेरे लिए नहीं। जरा कष्ट करेंगे बताने का? कष्ट तो करना ही पड़ेगा, कष्ट तो करना ही पड़ेगा, तुम हो ही कष्टदायक। क्या मतलब है आपका? मतलब मैं एड्रेस समझा रहा हूँ। देखो क्या ये हार्बर हॉल है ना, हार्बर हॉल पंजाब नेशनल बैंक है ना। कौन सा पंजाब नेशनल? पंजाब नेशनल बैंक। कौन सा? अरे जिसमें मेरे 2 लाख का डिपॉजिट है। हाँ, पैसे से समझ गई। तो पंजाब नेशनल बैंक है ना, वहां से तुम राइट चले जाना। राइट चले जाना। हाँ, उसके बाद 2 फरलांग के बाद सामने आएगा जेजे म्यूचुअल फंड। जेजे म्यूचुअल फंड मेरा 80,000 रुपये खा गए वो लोग। मैं क्या करूं? मैं केस कर देता हूं उनके ऊपर। तो एड्रेस, हाँ, तो वो जो जेजे म्यूचुअल फंड है ना, वहां से तुम लेफ्ट चली जाना। हाँ, तो आएगा बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया जिसमें मुझे आज करंट अकाउंट खोलना था कंपनी का। क्या मैं भी कमा लूं, क्यों भूल जाता हूँ। मैं काम करता हूँ, मैं लिख के रखता हूँ ताकि भूलूंगा नहीं। अरे ओके पापा, ओके। एड्रेस बताओ। बता रहा हूँ। हाँ, तो वो बैंक ऑफ इंडिया है ना, वो तो बैंक ऑफ इंडिया है ना। कहाँ है ये बैंक ऑफ इंडिया? पंजाब नेशनल बैंक के पहले। पंजाब नेशनल बैंक कहाँ है? जेजे म्यूचुअल फंड के पहले। अच्छा विक्रम, ये बैंक कहाँ है जहाँ फंक्शन हो रहा है? फंक्शन बैंक में नहीं हो रहा है, हॉल में हो रहा है। तो फिर बैंक का एड्रेस क्यों बता रहे हो? क्योंकि वो हॉल वो बैंक के ऑपोजिट है। बुद्धू इतनी भी नहीं समझती तुम। ओ विक्रम, मेरी गलती है। बैंक के सामने वो हार्बर हॉल है, मैं बताया ना। मामा आप पापा को छोड़िए, मैं आपको एड्रेस बताती हूँ। हाँ तू बता। खार में सैंटा क्रूज चर्च मालूम है? हाँ, तो थोड़ा आगे जाकर राइट ले लीजिए, बहुत बड़ा पोर्ट है, स्पिरिट ऑफ ब्यूटी। हाँ, बस स्पिरिट ऑफ ब्यूटी बहुत बड़ा ब्यूटी पार्लर है, लेकिन 1 नंबर के चोरे 500 रुपीज लेते हैं फेशियल के लिए। स्पिरिट ऑफ ब्यूटी से थोड़ा आगे जाकर 200 फीट छोड़ के लेफ्ट पर लॉरेंस ऑप्टिशियंस है। लॉरेंस ऑप्टिशियंस, मतलब क्या कॉन्टैक्ट लेंसेज मिलते हैं, और 4000 रुपीज के लिए वो टाइगर लेंसेज मुझे चाहिए। बेटा एग्जाम में फेल हो गई है, इसीलिए तो चाहिए ना बाबा। लेंसेज के बगैर वो देखेगी कैसे, पढ़ेगी कैसे, लिखेगी। थैंक्स अ लॉट। मैं नीलम भाभी से पूछ लूंगी। हाँ, वैसे भी आज तो जिंदगी में तुम उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर चल रही हो। क्या मतलब है आपका? मतलब है उन्हीं जाकर पूछो, फॉलो द लीडर। आई विल। जो मुंह में आता है कह देते हैं। अरे मैं नीलम भाभी के बताए हुए रास्ते पे क्यों चलूंगी? भाभी रास्ता बताइए ना। कौन सा रास्ता? मुझे यहाँ जाना है, मुझे इस तरह से समझाइए ताकि मैं वहाँ सीधे पहुँच जाऊँ। शीतल, कैसे बेकी बेकी बातें करती है? ऐसा कोई भी रास्ता है जो नहीं पहुंचाने के लिए बताता है? नहीं, मेरा मतलब है इस तरह से समझ सकूं ताकि मैं वहाँ पहुँच जाऊँ। हाँ, लेकिन ये तो तुम्हारी समझ पर डिपेंड करता है ना। हार्बर हॉल, ये तो मैं अच्छी तरह जानती हूँ। तूने खार में सैंटा क्रूज का चर्च देखा है? खार में सैंटा क्रूज का? हाँ। हाँ, उससे अगर तू 100 कदम आगे चलेगी ना तो स्पोर्ट्स सेंटर आता है। अच्छा। है ना? और अगर तू 100 कदम आगे बढ़ेगी तो वो सप्लीमेंट सेंटर आ जाता है। हाँ, वहां से अगर तू लेफ्ट मुड़ेगी तो लेफ्ट में पता क्या आता है? वो फेंग शुई जिम है ना। उससे अगर तू 50 कदम और आगे बढ़ेगी तो बस भाभी। क्या हुआ शीतल? इस बैंक, ब्यूटी पार्लर और जिम के चक्कर में मैं पार्टी पहुंच ही नहीं पाऊंगी। अरे ये ब्यूटी पार्लर कहाँ से आ गया? ओहो, जहाँ से बैंक आ गया। आपको समझ में नहीं आएगा। अब मैं क्या करूं? ऑटो कर लीजिए ना। ब्रिलियंट। अरे ये मैंने क्यों नहीं सोचा? मुझे पता था इस घर में सबसे ज्यादा स्मार्ट तुम ही हो। मुझे सीधा तुम्हारे पास ही आना चाहिए था। थैंक्स रक्षा फॉर डूइंग माय रक्षा। बाय। इसको थोड़ा सा ऐसे करते हैं। ओके, टेक अ मार्क जस्ट अ सेकंड। आई गेस योर शोल्डर्स आर परफेक्ट। ओके, इसको भी बिल्कुल या
Something like this, okay? And I guess now, just a second. Yeah, now this is perfect. तुम्हें नहीं लगता मोहित कि टॉप कुछ ज्यादा लंबा है? You think so? एक मिनट ट्राई करते हैं। ये नहीं, I guess this looks perfect. Mind blowing. You know something, Mohit? You really designed so well. And you know what? You carry my designs very well. और मुझे पूरा यकीन है रीमा कि कल के फैशन शो में तुम्हारी वजह से मैं प्राइज जरूर जीतूंगा। आहा, मक्खनबाज. Okay, I'll just change and come. Cool. हाय, Oh, hi. क्या हो रहा था? मतलब उसकी कमर पे हाथ क्यों लगाए थे? रिलैक्स यार, मैं उसे सिर्फ अपनी आउटफिट्स ट्राई करा रहा था क्योंकि कल के फैशन शो में वो मॉडल कर रही है। अच्छा, so you were designing on her. वो भी बड़ी हंस के कह रही थी, मोहित, you design really well. My foot. तो तुम्हारा कहने का मतलब है कि वो मुझे लाइन दे रही थी, राइट? तो पहले क्यों नहीं बताया इडियट? मैं उसे डेट पे ले जाता। What? मोहित तुम एक मॉडल पे मर रहे हो? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। क्यों? मॉडल्स में क्या बुराई है? उसकी हाइट देखिए, उसकी फिगर देखिए। देखिए, चीख चीख के कह रही थी मुझे खाना दो खाना दो। ऐसा लग रहा है बेचारी ने कई दिनों से खाना नहीं खाया। ए रिलैक्स यार, मैं उसे सिर्फ काम की बात कर रहा था। पर तुम्हें क्यों इतनी जलन हो रही भाई? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। क्या? Yes, I love you, मोहित। मैं तुम्हें उसी दिन से प्यार करती हूँ जिस दिन पहली बार देखा, तो बस तय कर लिया कि हमेशा तुम्हें अपना पार्टनर बनाऊंगी, इंस्टीट्यूट में भी और जिंदगी में भी। इसलिए तो हर असाइनमेंट में तुम्हें बार बार अपना पार्टनर बनाती थी ताकि तुम्हारे करीब रह सकूं। मोहित, क्या तुम भी वही महसूस करते हो जो मैं महसूस करती हूँ? क्या तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करते हो जितना मैं करती हूँ? जवाब दो ना मोहित, बोलो मोहित। मोहित, मोहित। हाय डैड। हाय। क्या ये मेरे कार लोन के पेपर्स हैं डैड। मैं एक नई गाड़ी खरीदना चाहता हूँ और मेरे इनकम टैक्स रिटर्न के मुताबिक फाइनेंस कंपनी मुझे इतना बड़ा लोन नहीं दे सकती, इसलिए मैं आपको बोरोवर बनाना चाहता हूँ। हाँ, लेकिन तुम किस लिए गाड़ी खरीदना चाहते हो? क्योंकि कोई मुझे आइंदा बेइज्जत ना कर सके ये कह के कि मेरे पास गाड़ी नहीं है। तुम्हें किसने बेइज्जत किया? आप साइन कीजिए ना प्लीज डैड। डैड, अगर मैं अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, अपने स्टेटस को बढ़ाने के लिए एक गाड़ी खरीदना चाहता हूँ, इसमें बड़ा क्या जुर्म कर रहा हूँ मैं डैड? और वैसे भी डैड, आज जमाना है दिखावे का डैड। लोग उसी के साथ उठना चाहते हैं, बैठना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं जिसकी जिंदगी में कोई स्टेटस है। ये तो होंडा सिटी के पेपर है, तुम इतनी महंगी गाड़ी लेना चाहते हो? यस डैड। संजना की तरह स्टीम क्यों नहीं ले लेते? मुझे वैसी गाड़ी नहीं चाहिए डैड, मुझे संजना से बेहतर और बड़ी गाड़ी चाहिए। मतलब? मेरी एक आइडेंटिटी है डैड। मैं जब गाड़ी खरीदूंगा तो ये मेरे बिजनेस पर भी रिफ्लेक्ट करेगा। इट विल रियली मेक अ डिफरेंस डैड। आप साइन कीजिए ना प्लीज। हाँ बेटे, लेकिन इतना बड़ा लोन मेरे इनकम टैक्स पेपर्स अलाउ करते हैं कि नहीं, ये तो मुझे चेक करना पड़ेगा ना। डैड, जब संजना को अपने कार लोन के पेपर्स पर आपसे साइन करवाने थे तब आपने 1 मिनट भी नहीं लगाया था साइन करने के लिए। पर आज जब मुझे आपके अपने बेटे को साइन करवाने, तो पता नहीं आप कितनी तरह तरह की बातें कर रहे हैं। Why are you doing this to me, Dad? Why? बेटे, एक बात पूछूं? क्यों नहीं, पूछिए। क्या तुम संजना के साथ कोई कंपटीशन कर रहे हो? हाँ, कंपटीशन ही कर रहा हूं जो हर हाल में मुझे जीतना है। देखिए डैड, ऐसी कोई बात नहीं। आप मुझे ये बताइए कि आप पेपर्स पर साइन करना चाहते हैं या नहीं? करता हूं।
ये क्या है प्रिया? तुमने फिर से शॉपिंग कर डाली? आखिर चाहते क्या हो तुम? राहुल प्लीज, ये वही पुराने शॉपिंग के बिल्स हैं जिसके लिए ऑलरेडी तुम मुझे काफी कुछ सुना चुके हो। मैंने कोई नई शॉपिंग नहीं की है। राहुल, तुमने हमेशा मुझे बराबर का दर्जा दिया है, तो मेरा भी फर्ज बन जाता है कि मैं जिम्मेदारियां भी बराबर बांटूं। मतलब? मेरे पास हमारे पैसों की कमी को दूर करने का एक तरीका है। क्या? अगर मैं भी कमाना शुरू कर दूं तो हमारी ये परेशानी दूर हो जाएगी। मैं भी नौकरी कर लेती हूँ। हरगिज नहीं प्रिया, तुम नौकरी नहीं करोगी। प्रिया, मैंने तुम्हारी मम्मी से वादा किया था कि मैं इतना पैसा जरूर कमाऊंगा जिससे हम दोनों सुखी रह सके, और मैं अपना वो वादा जरूर पूरा करूंगा। राहुल, लेकिन हमारे हालात इतने बुरे भी नहीं है जितना तुम सोच रही हो। इस घर की लड़कियां नौकरी नहीं करती। मगर संजना भाभी तो करती है ना? हाँ करती है वो, और उनकी यह नौकरी एक दिन उनके और कबीर भैया के आड़े जरूर आएगी। प्रिया, लिसन टू मी। देखो, मैंने तुम्हारी मम्मी से वादा किया था, अगर तुमने नौकरी की तो मैं तुम्हारी मम्मी को क्या कहूंगा? मगर राहुल, अगर मैं नौकरी करूंगी तो? मैं हूं ना प्रिया, मैं सब संभाल लूंगा। चाहे जो भी हो जाए, चाहे जो भी हो जाए, मैं अपना बिजनेस जरूर कामयाब बनाऊंगा। तुम्हें जितना पैसा चाहिए मैं तुम्हें उतना पैसा दूंगा, तुम्हारी हर जरूरत को पूरा करूंगा प्रिया, लेकिन तुम मुझे इस तरह से जलील मत करो। राहुल? हाँ प्रिया, जलील मत करो मुझे। ठीक है राहुल, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो मैं नौकरी नहीं करूंगी। अरे ले क्या हुआ? देखो, अब बदमाश बंदर आएगा, साथ में भालू को भी लाएगा और स्वाति साक्षी को नाच दिखाएगा, है ना? देखो, अब श्रुति मासी आ गई है, खूब मजा करेंगे, है ना? चिकी चिकी चिकी। श्रुति, जैसे ये दोनों बड़े हो जाएंगे ना, हम इन्हें तुम्हारे प्ले स्कूल में डाल देंगे। सारा वक्त इनके पीछे चला जाता है, छुटकारा तो मिलेगा हमें। तुझे कोई छुटकारा नहीं मिलेगा खुशी। क्यों? क्या तू घर के बच्चों को अपने प्ले स्कूल में अलाउ नहीं करेगी? प्ले स्कूल होगा तो अलाउ करूंगी ना। नीलम चाची ने गैरेज देने से मना कर दिया है। क्या? जाने देना श्रुति, इतनी उदास क्यों हो रही है? हम तेरे लिए कोई नया बिजनेस ढूंढेंगे जिसमें तेरा समय भी निकल जाएगा और तुम खूब पैसे बनाओगी, ठीक है? खुशी में पैसों के लिए प्ले स्कूल नहीं खोल रही थी, बच्चों के साथ रहने के लिए प्ले स्कूल चाहिए था मुझे। खुशी, मुझे बच्चों से बहुत प्यार है। हम जानते हैं श्रुति, लेकिन अगर तुम चाहो तो अपने जीवन में बच्चे की कमी पूरी कर सकती हो श्रुति। खुशी, जब मेरी किस्मत में ही बच्चा नहीं है तो मैं चाहकर भी क्या कर सकती हूँ? तुम चाहो तो अपनी किस्मत बदल सकती हो, अपना एक बच्चा पा सकती हो। कैसे? एक अनाथ बच्चे को गोद लेकर। हेलो मोहित। मोहित साहब तो नहीं है घर पर? क्या घर पर नहीं है? जी नहीं, वो अभी तक आए ही नहीं है। आप कौन बोल रहे हैं? मैं रचना बोल रही हूँ। आपको पता है कि वो कहाँ गए हैं? उनका कोई फोन नंबर, कोई कांटेक्ट नंबर? जी नहीं मैडम, हमको तो कुछ मालूम नहीं है। अच्छा सुनो, कहना कि अर्जेंट मैसेज है, आते ही फोन करवा देना। जी कह देंगे। अच्छा सुनो, भूलना नहीं, चाहे कितनी भी देर हो जाए फोन जरूर करवा देना। हाँ जी। अच्छा सुनो, मेरा नाम तो नहीं भूलोगे ना? हाँ जी, रचना मैम साहब। हम वही सबसे आते ही आपको फोन करने के लिए कह देंगे। ठीक है, थैंक यू। इस वक्त तो यूजुअली मोहित घर पर ही रहता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो घर पर था और उसने मेरा फोन अवॉइड कर दिया हो। लेकिन वो ऐसा क्यों करेगा? आज दोपहर को ही तो मैंने उसे आई लव यू कहा था।
इस वजह से तो नहीं? खैर, उसका जवाब चाहे कुछ भी हो, मैं पता तो जरूर करवाऊंगी, चाहे हाँ या ना। क्यों मेरी बीवी होकर सारी दुनिया के सामने वो मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करती है? क्यों? अरे क्यों हमारे प्यार को बर्बाद करने पर तुली है वो? क्यों? किस लिए? कबीर ने जो कुछ मुझे कहा है, क्या मैं संजना को बता दूं? नहीं, कबीर ने वो सब कुछ मुझे इसी विश्वास के साथ बताया है कि मैं संजना को कुछ नहीं बताऊंगी। मैं कबीर का विश्वास कभी नहीं तोड़ूंगी। गुड मॉर्निंग भाभी। गुड मॉर्निंग। कैसी हैं आप? ठीक हूँ। अब देखो ना भाभी, एक ही छत के नीचे हुए कितने दिनों बाद मिल रही हूँ आपसे। हाँ। क्या हुआ, बहुत बिजी रहती हैं आप? कुछ ऐसा ही कह सकती हूँ। भाभी, थोड़ा कम काम किया कीजिए, ताकि कुछ वक्त हम भी आपके साथ रह पाए। अब देखिए, आप इस तरह डेली लेट आती हैं तो कभी तो आपको मिस करता है, और हम भी करते हैं। क्या कबीर ने तुमसे कुछ कहा? नहीं नहीं, कबीर ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी हालत अपने आप बहुत कुछ कह देती है। क्या मतलब? अब देखिए ना भाभी, जब तक आप घर लौट कर नहीं आती, वो कमरे में अकेले बैठकर बस आपके ख्यालों में डूबा रहता है, उदास, जैसे एक प्रेमी प्रेमिका के इंतजार में रहता है। इसीलिए ये प्रेमिका अपने प्रेमी के लिए अब तक घर पर है, ऑफिस देर से जा रही है। ओह, दैट्स ग्रेट। और मैंने ये तय भी किया था कि मैं आज कबीर का फेवरेट डिश बनाऊंगी, दलिया। गैस पर रख तो दिया है, कोशिश भी कर रही हूँ, लेकिन पता नहीं एंड रिजल्ट क्या होगा। भाभी, बहुत दिनों से निहारिका का फोन नहीं आया, कहाँ रहती है आजकल? अरे बेवकूफ, अपने घर में रहेगी और कहाँ। वैसे अपने घर गृहस्थी संभालने के चक्कर में थोड़ी सी बिजी हो गई है। तो क्या हुआ भाभी, कम से कम फोन तो करना चाहिए ना। अरे वो तो रोज फोन करती है। अच्छा, मेरे बारे में पूछती है? सिर्फ तेरे बारे में नहीं, घर के सभी लोगों के बारे में। भाभी, आपका लक बहुत अच्छा है। क्यों? मुझे दलिया बनाने नहीं आता इसीलिए? अरे नहीं भाभी, क्योंकि आज मैंने भी दलिया बनाया है इसलिए, और मैं दलिया बहुत अच्छा बनाती हूँ। भाभी, एक काम करते हैं, कल मैं आपको दलिया बनाना सिखा दूंगी, और आज हम इसी से काम चला लेते हैं, क्यों? ठीक है, लेकिन एक शर्त पर। क्या? कल तो मुझे डेफिनेटली दलिया बनाना सिखाओगे, प्रॉमिस? प्रॉमिस। थैंक्स प्रिया। आज के बाद जब भी निहारिका का फोन आएगा ना, सबसे पहले हम शीतल को ही बताएंगे। ओके। अरे हाँ, दीपिका कैसी है? उसकी क्या खबर है? कभी फोन वोन आता है? ओ भाभी, चुप चुप, तुम कुछ मत कहना, मुझे मालूम है, रादर हम सबको मालूम है, जो तुमने निहारिका के बारे में कहा वही तुम दीपिका के बारे में कहो। उसके फोन तो आते ही रहते हैं। हाँ, मगर ज्यादा नहीं, और जरूरत भी क्या है, लेकिन जब भी फोन करती है ना, तब अपनी चाचियों को जरूर याद करती है। लो, लेकिन ये क्या बात हुई? तुमने तो हमें कभी मैसेज ही नहीं दिया है। चलो कोई बात नहीं, आज मैं इसे खुद फोन कर लूंगी। हो, काश मुझसे भी कोई पूछता कि नताशा का फोन अमेरिका से आया कि नहीं आया, पर वो बेवकूफ तो फेल हो गई। बस 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 प्लीज, अब तुम तुम्हारा ये नताशा पुराण शुरू मत करना। ये नताशा पुराण नहीं है, ये अमेरिका पुराण है, समझे? चलो। वाह वाह वाह, क्या दलिया बना, सुपर, कोई जवाब नहीं। एक्चुअली प्रिया, तुम्हारा जवाब नहीं, क्या दलिया बनाया तुमने, ग्रेट ग्रेट। कबीर, ये दलिया मैंने नहीं, संजना भाभी ने बनाया है। वो भी खास तुम्हारे लिए। वाकई सच में कमाल का बना ये दलिया। और कबीर, ये तेरी बीवी ने बनाया, तू चुप क्यों बैठा है? मैं क्या? दुनिया की तारीफ करते रहता है, तो अब इसकी तारीफ कर। अरे तो डैड, मुझे लगा कि प्रिया ने दलिया बनाया तो मैं उसकी तारीफ कर रहा था। हाँ, तब अब उसकी तारीफ कर। सचमुच दलिया बहुत अच्छा बना है, सुपर।